सबसे पहले बताएंगे आपको महंगाई के बारे में। सब्ज मसाला जात और चिकन के रेट में फिर तेजी आ गई है। चिकन 334 से 350 रुपए पर आ गया, जबकि सब्ज मसाला जात की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अदरक 270, सब्ज मिर्च 130 रुपए में फरोख्त होने लगी है। आपको बता रहे हैं सब्ज मसाला जात और चिकन के रेट में फिर तेजी आई है। चिकन 334 से 350 रुपए पर आ गया है, जबकि सब्ज मसाला जात की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अदरक 270, सब्ज मिर्च 130 रुपए में फरोख्त होने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं सब्ज मसाला जात और चिकन के रेट में फिर से तेजी आई है। चिकन 334 से 350 रुपए पर आ गया है, जबकि सब्ज मसाला जात की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अदरक 270, सब्ज मिर्च 130 रुपए में फरोख्त होने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। सब्ज मसाला जात और चिकन के रेट में फिर से तेजी आ गई है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिदा घुम्मन ने। शाहिदा, बताइएगा, रेट्स में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। रेट ख़ास तौर पर सब्ज़ मसाला जात के रेट है उसमें उतार चढ़ाव जारी है। कभी तो जो है रेट आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है, तो कभी उनमें कमी वाक़या होने लगती है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। तो इसके साथ साथ गोश्त का जो कल रेट था वो 334 रुपये जो है फ़ी किलो के हिसाब से शहरियों को दस्तियाब था, लेकिन आज जो है वो दोबारा से गोश्त के रेट में इजाफा देखने में आया। 350 रुपये इसका सरकारी निकनामे पर रेट जो है वो मौजूद है, जबकि दुकानदारों की जानब से ज़्यादा रेट पर जो है वो 5 से 10 रुपये इजाफे के साथ शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम सब्ज़ मसाला जात की बात करते हैं तो अदरक जो है वो 270 रुपये फ़ी किलो सरकारी निकनामे पर। इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 260 रुपये, जबकि चाइना का लहसुन 200 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगा। सब्ज़ मिर्च 130 रुपये, लेमन जो है वो 78 रुपये, जबकि प्याज जो है वो 32 रुपये, टमाटर 30 रुपये, जबकि आलू जो है वो 22 से 25 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को दस्तियाब है। शहरियों का ये कहना है कि जिस तरीके से ये तमाम सब्ज़ मसाला जात और गोश्त के रेट बढ़ रहे हैं, हुकूमत और ख़ास तौर पर प्राइस कंट्रोल मिनिस्ट्री को चाहिए कि इन्हें मुश्किल बुनियादों पर जो है वो इनके कीमतों को कंट्रोल किया जाना चाहिए और इनकी कीमतें जो है वो कम रखनी चाहिए, ताकि आम शहरी भी खरीद सके। अब तो गर्मियों का आगाज़ हो रहा है, मौसम जो बाहर की आमद है, तो इसके साथ साथ ही सर्दियों में तो अंडा महंगा होता ही है, लेकिन अब मौसम बाहर में भी अंडे की कीमत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंडा जो है वो 153 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से शहरियों को दस्तियाब होने लगा, जो कि इसके रेट जो है वो हर दिन गुजरते दिन के साथ 2 से 3 रुपये इजाफे के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जिंदा मुर्गी इस वक्त 240 से 250 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि तमाम सब्ज़ मसाला जात और चिकन के रेट को कम किया जाए, ताकि आम शहरी जो कि खाने पीने की अशिया है वो तो बआसानी खरीद सके। जी शाहिदा घुम्मन, आप तफसीलात बता रही थी। आपने बताया कि रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। आप ये भी बता रही थी कि सब्ज़ मसाला जात और चिकन के रेट में फिर से तेज़ी वाक़ई हुई है। चिकन 334 से 350 रुपए पर आ गया है, जबकि सब्ज मसाला जात की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। अदरक 270, जबकि सब्ज मिर्च 130 रुपए में फरोख्त होने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं सब्ज मसाला जात और चिकन के रेट में फिर से तेजी आई है। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन। वकार, बताएगा, सब्जियों के रेट में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है? टोबा टेक्सिंग शहर की सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में अगर आज के निरहों की बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत तकरीबन 5-5 रुपये तमाम जो अशिया हैं इनकी कीमतों में फ़र्क आया है, कि कहा यह जा रहा है कि ये 5-5 रुपये कीमत तकरीबन कम हुई है। आज का जो आलू का रेट है वो 32 रुपये है, प्याज है जो 26 है, टमाटर जो आज 30 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त होगा। इसके साथ अदरक जो है 245 है, लहसुन 245 है, इसके साथ साथ लीमू है जो 195 है, सब्ज़ मिर्च है जो 145 रुपये है, घिया कद्दू जो है उसकी आज की कीमत जो है 53 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह शिमला मिर्च की अगर बात करें तो 63 रुपये, इसके साथ साथ जो फूल गोभी है वो 14 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। मोंगरे आज 38 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, शलजम जो है वो 14 रुपये है, गाजर 20 रुपये किलो, बैंगन है जो वो आज 53 रुपये है, पालक 9 रुपये और टिंडियाँ जो हैं वो 23 रुपये के हिसाब से हैं। यहाँ पर कुछ खरीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। आप खरीदारी कर रहे हैं कि कीमतों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, पहले की निस्बत से अब तकरीबन 5-5 रुपये कम हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए ये बहुत अच्छा रिलीफ है। आपको चाहिए कि चीनी और घी की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए, क्योंकि चीनी और घी
बहुत अरूज पर चला गया है। गरीब आदमी के खाने की पहुंच से दूर है, क्योंकि 250 रुपये किलो घी मिल रहा है और 95 रुपये किलो चीनी मिल रही है। वो बहुत ही गरीब के खाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल जी, हर खरीदार की यही राय है कि चीज़ें जो खाने पीने। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़रूरी मकासद के लिए पानी की कमी पर काबू पाने के लिए अहम कदम। सोलर पैनल, ड्रिप इरिगेशन और बारिश को पानी जमा करके हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की तनसीब का अमल शुरू। थल के इलाके में रवां साल 988 एकड़ रकबे पर HEIS प्रोजेक्ट के जरिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के ताउन के साथ शहर में ज़रूरी पानी के बचाव के हवाले से अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें सोलर सिस्टम और इसके अंदर जो बारिशी पानी को इकट्ठा करने के साथ जो है फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके साथ ही न सिर्फ जो है वो पानी की बचत मुमकिन हो पाएगी, बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मज़ीद ज़मीन को भी ज़रखेज़ किया जा सकेगा। इस हवाले से महकमा वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक PMIU की जानिब से इस तमाम प्रोजेक्ट की निगरानी की जाएगी। इस रवां साल के अंदर जो है तकरीबन 988 एकड़ जो है वो स्थल का इलाका जो है वहाँ पे इस ज़मीन को ज़रखेज़ किया जा सकेगा, जहाँ पे पानी की जो है वो शदीद हद तक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो है वो महकमा वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक जो है इस तमाम प्रोजेक्ट से ना सिर्फ जो है पानी को ज़रखेज़ बनाया जा सकेगा, बल्कि ऐसी ज़मीनें जहाँ पहले ही पानी की मौजूदगी है वहाँ पर पानी को मज़ीद बचाया जा सकेगा और ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए जो है फसलात की पैदावार में खासी हद तक बेहतरी आएगी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। अवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़रूरी मकासद के लिए पानी की कमी पर काबू पाने के लिए अहम कदम। सोलर पैनल, ड्रिप इरिगेशन और बारिश को पानी को जमा करके हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की तनसीब का अमल शुरू। थल के इलाके में रवां साल 988 एकड़ रकबे पर HEIS प्रोजेक्ट के जरिए इक़दाम किए जाएंगे। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में गिरां फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 माह में 906 अफराद गिरफ्तार, 971 मुकदमात दर्ज किए गए। गिरां फरोशों पर 7 करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। इजलास में सूबाई वज़ीर हुसैन जहानिया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत, सनअत हुराक और ज़राअत की सेक्रेटरीज, CEO अर्बन यूनिट, कमिश्नर लाहौर डिवीजन की शिरकत, डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पंजाब हुकूमत आटे पर अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना है कि 20 किलो आटे का थैला हर जगह 850 रुपए में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में गिरां फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 माह में 906 अफराद गिरफ्तार, 971 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गिरां फरोशी पर 7 करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीर हुसैन जहानिया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत, सनअत हुराक और ज़राअत की सेक्रेटरी, CEO अर्बन यूनिट, कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने भी शिरकत की। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन की मुश्किलात बरकरार। इंचार्ज अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर, सदर और लैंड रिकॉर्ड अफसरान की तकर्रुरी न होने से केसेस सुस्त रवि का शिकार होने लगे हैं। पुराने केसेस भी इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन की मुश्किलात बरकरार हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान बताएगा, पुराने केसेस भी इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। बात की जाए अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में तबादलों की वजह से जो इश्यूज़ पैदा हुए हैं वो अभी तक हल नहीं हुए और यहाँ पर अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर सदर में जो इंचार्ज का तबादला हुआ था उसके बाद इजाफी चार्ज ना सौंपा जा सका। फिर इसी तरह से लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स ना होने की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं और उनकी वजह से जो साइलिन दूर दराज से आकर अपना चक्कर लगाकर वापस जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंतकाल होते हैं, रजिस्ट्री होती है, इसके अलावा जो पुराने जितने भी इंतकाल है उसमें दुरुस्ती होती है, तो उसके लिए इंचार्ज का होना ज़रूरी है। इसी तरह लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की गैर मौजूदगी की वजह से भी यहाँ पर रश पैदा हो रहा है और उसकी वजह से जो साइलिन है वो यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम अफसरान की तकर्री की जाए ताकि यहाँ उनको जो मसाइल का सामना वो हल किया जा सके और इस वजह से जो काम इल्तवा का शिकार हम वो बर वक्त हो सकें। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
अभी आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे का आमदन में इजाफे के लिए मुल्क भर के अहम मुकामात पर बने रेस्ट हाउसेस आम सयाहों के लिए खोलने का फैसला। आम शहरी भी वीवीआईपी रेलवे गेट्स हाउस को रेंट पर हासिल कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे का आमदन में इजाफे के लिए मुल्क भर के अहम मुकामात पर बने रेस्ट हाउसेज आम सयाहों के लिए खोलने का फैसला। आम शहरी भी वीवीआईपी रेलवे गेस्ट हाउसेज को रेंट पर हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवे का आमदन में इजाफे के लिए एक और इकदाम सामने आया है। मुल्क भर के अहम मुकामात पर बने रेस्ट हाउसेज आम सयाहों के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया है। आम शहरी रेलवे गेस्ट हाउसेज को रेंट पर हासिल कर सकेंगे। लाहौर समेत तमाम डिवीजन से रेस्ट हाउसेज की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पहले मरहले में लाहौर रेलवे स्टेशन, म्यो गार्डन, वाल्टन, फैसलाबाद, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी रेस्ट हाउसेज शामिल। रेस्ट हाउसेज का ओपन मार्केट के होटल्स रेस्ट हाउसेज से कम किराया मुकर्रर किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे का आमदन में इजाफे के लिए मुल्क भर के अहम मकामात पर बने रेस्ट हाउसेस आम सयाहों के लिए खोलने का फैसला सामने आया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद। सईद बताइएगा, रेलवे गेस्ट हाउसेज आम पब्लिक के लिए खोले जाएंगे? जो अहम गेस्ट हाउसेस हैं उनको आम सयाहों को खोलने के लिए फैसला है वो कर लिया गया है। और इस हवाले से वज़ीर रेलवे आजम खान स्वाति की तरफ से जो रेलवे हकाम बाला से तमाम गेस्ट हाउसेस की लिस्ट हैं वो तलब की गई हैं। और ज़राए के मुताबिक पहले मरले में लाहौर रेलवे स्टेशन, न्यू गार्डन, वाल्टन, फैसलाबाद, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो गेस्ट हाउसेस हैं वो रेंट पर दिए जाएंगे। और उसके बाद दूसरे मरले के अंदर जो कराची, पेशावर, कुंदियाँ, अटक, हैदराबाद, टंडोआदम, मीरपुर खास समेत जो दीगर मुल्तान और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद गेस्ट हाउसेस हैं वो रेंट पर दी जाएंगे। और गेस्ट हाउसेस को उनकी कंडीशन के मुताबिक कैटेगरी ए, बी, सी में तकसीम करने का फैसला है वो किया गया है। और ज़राए का कहना है कि फैसले से महकमा रेलवे को सालाना 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदनी है वो हासिल होगी। अच्छा सईद, ये भी बताएगा कि फैसलाबाद में किन मुकामात पर जो रेलवे जो गेस्ट हाउसेज है उनको खोला जाएगा? कौन कौन से गेस्ट हाउसेज की लिस्ट जो है वो फैसलाबाद के लिए दी गई है, फैसलाबाद डिवीजन में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में पहले मरले के अंदर जो फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद रेलवे का गेस्ट हाउस है उसको रेनोवेशन के बाद आम सयाहों के लिए खोला जाएगा। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त जो रेलवे की 7 बड़ी डिवीजन हैं जिनमें लाहौर शामिल है, मुल्तान, सक्खर, कराची समेत जो कोयटा और पेशावर हैं उनमें मौजूद जो वीवीआईपी ऑफिसर्स के जो गेस्ट हाउसेस थे वो और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे मौजूद जो गेस्ट हाउसेस है उनको रेनोवेशन के बाद आम सयाहों के लिए खोला जाएगा। और उसके बाद जो दीगर गेस्ट हाउसेस हैं जिनकी हालत ताहाल अबतर है उनके भी रेनोवेशन के बाद उनको आम सयाहों और शहरी को रेंट पर है वो दिया जाएगा। रेस्ट हाउसेज को रेनोवेशन के बाद आम सयाहों के लिए खोलने का फैसला सामने आया है। सईद अहमद सईद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जुमरा रोड पर खस्ताहाल जमीन बोस होते पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। शहरी परेशान, अहले इलाका का कहना है कि खस्ताहाल पोल से लटकती तारों से कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। फेस्को खंभों को तब्दील करे। आपको बता रहे हैं, जुमरा रोड पर खस्ताहाल जमीन बोस होते पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया ओवैस अली ने। ओवैस, बताइएगा, कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है? जी बिल्कुल, जुमरा रोड जो है वो फैसलाबाद की इंतहाई मसरूफ तरीन शाहराह है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी भी कसीर तादाद में होती है। खस्ता हाल खंबे जो हैं वो ट्रैफिक को भी मुतासर कर रहे हैं और गिरदोनवा यहाँ पर जो ताजर बैठे हैं, जो दुकानदार बैठे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। और ज़मीन बोस होते खंभों की जो लटकती तारें हैं वो नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रही है, मगर फैसलों की जानिब से जुमरा रोड के खस्ताहाल खंभों को तब्दील नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर खस्ताहाल खंभे मौजूद है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, इधर बहुत सड़कें ट्रैफिक है जी, खंभे गिरने वाले हैं, तारें जो ढीली हैं, हुकूमत से गुजारिश है वो सीधी करवाएं। गलियों में पानी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से गंदगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मकीन मौजूद है उनका यही कहना है कि इन खंभों को तब्दील करवाया जाए। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप हमें बताइएगा कि खस्ताहाल खंभे मौजूद हैं, लोगों का गुजरना महाल है, क्या कहेंगे इस वाले से? जिधर भी जाते हैं जगह जगह तारें लमक रही हैं, खंभों की खस्ता हालत है, इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि इस चीज़ पर ज़ेर गौर करे।
आज ही बिल्कुल यहाँ पर आज जो इलाका मकीन मौजूद है उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जुमरा रोड पर आज जो खस्ता हाल खंबे मौजूद हैं, उनकी लटकती जो बिजली की तारें हैं वो नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रही हैं। फेस्को को चाहिए कि इनको तब्दील किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि फैसलाबाद शहर भर में जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, खस्ता हाल खंभों को तब्दील किया जा रहा है, मगर सूरत हाल जो है वो मुनफरिद दिखाई देती है। जुमरा रोड फैसलाबाद शहर की अहम तरीन और मसरूफ तरीन चौराहा जहाँ रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक खंभों की खस्ताहाली की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है। वैसे लिए आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। मोहल्ला कुमरानगर के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। अहले इलाका में फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लग सका। इलाके भर में फिल्ट्रेशन प्लांट ना लगने की वजह से इलाका मकीन साफ पानी के हुसूल के लिए मुश्किलात से दो चार होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और ज़िले अफसरान शहरियों को सहूलत फराहम करने में नाकाम हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के इलाके मोहल्ला कमंगरा में और यहाँ पर देखा जाए साफ पानी के हवाले से तो मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िली इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर इंतजामात नहीं किए गए। यहाँ पर चिन्योट शहर का ये बड़ा मोहल्ला समझा जाता है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लगाया गया, जिसके बायस जो इलाका मकीन है वो साफ पानी के लिए दूसरे मोहल्ला जात की तरफ जो रुख करने पर मजबूर है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा, पूरे इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लग सका, क्या इस हवाले से कहते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि गंदा पानी पीने से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, ख़ास तौर से हेपेटाइटिस जो है बहुत ज़्यादा फैलता है और इसकी जो शरह है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे साफ़ पीने के जो पानी के मौक़े हैं वो मुयस्सर नहीं हैं। बाकी मोहल्ला जात में जो हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पर नहीं लगा। हमारी अरबाब इख्तियार से जो है वो रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर भी इसके बारे में सोचें और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस पूरे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, हुकूमत से इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहिए? सर हमारा यही है कि यहाँ पे प्लांट लगना चाहिए। हमारे मोहल्ला कमंगरा में यहाँ पे साफ पानी नहीं है, यहाँ पे फिल्टर लगना चाहिए, फिल्टर प्लांट। हम दूसरे मोहल्लों से पानी लेके आते हैं, हमारे यहाँ पे पानी साफ नहीं मिलता। बिल्कुल इलाका मकीनों की बात आपने सुनी। चिन्योट शहर का ये अहम इलाका है मोहल्ला कमंगरा और यहाँ पर ही फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल नहीं लगाया जा सका, जिसके बायस जो इलाका मकीन है वो साफ पानी के हसूल के लिए दूसरे मोहल्ला प्लांट्स ना होने के बायस इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना है। अब्दुल कदीर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शोरकोट में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से दुकानदारों की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में तजावुजात कायम कर दी गई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद बताएगा, तामीर कर दी गई हैं तजावुजात। मुबैना गफलत की वजह से शोरकोट के जो मुख्तलिफ बाजार हैं और मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहाँ पे दुकानदारों की जानिब से जो तजावुजात कायम कर दी गई हैं, उसकी वजह से जो गुजरने वाले शहरी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ स्कूलों की जो छुट्टी के औकात में भी जो तलबा और तालिबात मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हैं तो वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। तो मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ बाज़ारों में जो तजावुजात कायम है इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, म्यूनसिपल कमेटी की वजह से जो शहर भर में तजावुजात हैं उनकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर हम बाज़ार भी जाते हैं बाइक पैदल बहुत दूर की बात है, बाइक ले जाना भी बहुत मुश्किल है और स्कूल टाइम पर भी ट्रैफिक बहुत जाम रहती है। इससे तजावुजात की वजह से बहुत मुश्किल होती है। हम असिस्टेंट कमिश्नर से अपील करते हैं कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए ताकि हमें सफ़र में आसानी हो जाए। तजावुजात तामीर कर दी गई हैं। शहजाद अली आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चियाना फलाही सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम 10वीं फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इनेकाद के हवाले से जान लेते हैं एहसान अली से। राना एहसान बताएगा कैंप के हवाले से। जी बिल्कुल, बच्चियाना फलाही सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम 10वां फ्री मेडिकल कैंप जो है वो आज बच्चियाना में लगाया गया है और यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं और फ्री टेस्ट अपने करवा रहे हैं। LFT, शुगर, HB, यूरिक एसिड समेत तमाम टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर फ्री किए जा रहे हैं। बच्चियाना फलाही सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है, अवेयरनेस किस तरह आप देंगे? इस तरह मेरे 65 विलेज हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यरकान 18, 19, 20 में है। 10 साल पहले मैंने सोचा कि मेरे एरिया में यरकान सबसे ज़्यादा है, क्यों ना इसकी स्क्रीनिंग की जाए। लोग यहाँ पे बहुत गरीब हैं। 10वां सालाना हमने लगाया हेपेटाइटिस B, C
اور اس دفعہ ہم LFT یورک ایسڈ اس کے بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے یہاں پہ جو غریب فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رانا احسان علی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔